नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि नए स्ट्रेन को खत्म करेगा बूस्टर डोज। जी हां, ये कहा है फाइजर के सीईओ ने एक टीवी इंटरव्यू के दरमियान, और उन्होंने ये कहा कि कोरोना से बचना है तो हर साल लगाना पड़ेगा टीका, और तीसरे डोज की जरूरत 6 से 12 महीने के भीतर पड़ेगा, और हर साल कोरोना का टीका लगाना पड़ेगा। अब आप समझिए कि ये बूस्टर डोज किसको कहते हैं। दरअसल फाइजर के सीईओ ने ये कहा कि दूसरे डोज के 6 से 12 महीने के अंदर तीसरा डोज लगाना पड़ेगा, जो कि बूस्टर डोज का काम करेगा, उसी को बूस्टर डोज कहते हैं। और उसने ये भी कहा, अल्बर्ट बरूला ने, कि उसके बाद हर साल कोरोना से लड़ने के लिए, उससे बचने के लिए वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब ये समझना इंटरेस्टिंग है कि अगर फाइजर की बात करें तो फाइजर का एफिकेसी 95% बताया जाता है, और बताया ये भी जाता है कि फाइजर मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी पर आधारित वैक्सीन है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि ये एक नए टेक्नोलॉजी के आधार पर फाइजर ने वैक्सीन तैयार किया है जिसकी एफिकेसी 95% है। तो आप समझ सकते हैं एफिकेसी के आधार पर फाइजर कितना ज़्यादा गुणवत्ता वाला वैक्सीन है। लेकिन फाइजर की कंपनी ने भी दावा किया है कि तीसरे डोज की ज़रूरत पड़ेगी, और तीसरे डोज की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि जिस तरह वायरस के नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं, जिस तरह उसमें म्यूटेशंस हो रहा है, और उसके बाद जिस तरह से लोग फिर से री इन्फेक्टेड हो रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया भी है, तो उससे पूरी तरह बचने के लिए बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी। और बूस्टर डोज तभी दिया जाएगा जब दूसरे डोज के 6 महीने से 12 महीने के भीतर लिया जाएगा। और फाइजर के सीईओ ने यह भी कहा कि उसके बाद हर साल टीका लगाना पड़ेगा कोरोना से बचने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक नई बात फाइजर के सीईओ ने कहा है। अब चलते हैं भारत के वैक्सीन के तरफ। भारत का जो मेड इन इंडिया, प्योरली मेड इन इंडिया, जिसको कोवैक्सीन कहते हैं, वो भारत में बना हुआ वैक्सीन है। और मैं आपको ये बता दूं कि इसके भी तीसरे डोज की मंजूरी मिल चुकी है। एक पैनल जो एक्सपर्ट कमेटी का है उसने ये मंजूरी दिया है, और इसको भी क्या कहते हैं, बूस्टर डोज। कहा यह जा रहा है कि तीसरा डोज, क्योंकि आपको पता है कि कोवैक्सीन के भी 2 डोज लगाए जाते हैं, पहला डोज और दूसरा डोज, और दूसरे डोज के बाद 6 महीने के बाद तीसरे डोज के लेने की बात कही जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि यह बूस्टर डोज का काम करेगा, और बूस्टर डोज लेने के बाद यह फायदा होगा कि यह नए स्ट्रेन को भी रोकेगा। मतलब एक तो आदमी को बचाएगा, री इन्फेक्टेड नहीं होने देगा, और री इन्फेक्टेड नहीं होने देगा उसके साथ ही जो सुनने में आ रहा है और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से इंडिया नए नए वेरिएंट्स की बात कर रहा है कि नए नए वेरिएंट्स आ गए हैं, जिसमें यूके वेरिएंट्स की बात है, ब्राज़ील के वेरिएंट्स की बात है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स की बात है, और एक वेरिएंट जिसमें डबल म्यूटेशंस, जिससे महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा पीड़ित है, सबसे ज़्यादा पीड़ित। मतलब अभी जो इन्फेक्टिविटी रेट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसमें कहते हैं कि उस स्ट्रेन में डबल म्यूटेशंस है। तो कहा यह जा रहा है कि जब अगर तीसरा डोज ले लिया जाएगा तो नए स्ट्रेन का पैदा होना बंद हो जाएगा। मतलब वायरस में म्यूटेशंस की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, और जो लोग तीसरा डोज लेंगे, बूस्टर डोज, वो पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। लेकिन अभी एक्सपर्ट कमेटी का परमिशन मिला है, और इसमें यह कहा गया है कि जो तीसरा डोज है वो जो वॉलेंटियर्स जिन्होंने पहले कोवैक्सीन का डोज लिया, जब क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था, क्लिनिकल ट्रायल फेज 2 और फेज 3 के दरमियान, तो उनको तीसरा डोज दिया जाएगा और देखा जाएगा, क्योंकि तीसरे डोज के बाद 6 महीने की अवधि की जरूरत पड़ती है, और तब देखा जाएगा कि उनमें बूस्टर डोज कितना इफेक्टिव रहा है, कितना प्रभावी रहा है। तो जाहिर तौर पर वैक्सीन के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में, उसके एफिकेसी के बारे में
तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग डबल डोज लेने के बाद भी री इन्फेक्टेड होने लगे थे। तो बहुत इस तरह की बात होने लगी कि क्या वैक्सीन कारगर है कि नहीं है। वैक्सीन हर सूरत में कारगर है, क्योंकि एक बात वैक्सीन को लेकर के बहुत साफ है कि वैक्सीन की एफिकेसी का मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ केसेस में री इन्फेक्शन नहीं होगा। री इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन नुकसान को वो मिनिमाइज करता है। पर नुकसान और भी कम हो, री इन्फेक्शन और भी कम हो और लोग इससे पीड़ित ना हो, कोरोना का पूरी तरह से उन्मूलन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मिट सके दुनिया से, इसके लिए बूस्टर डोज की बात होने लगी है। और बूस्टर डोज की बात करने वाले अब जो सबसे ज़्यादा एफिकेसी वाला वैक्सीन है फाइजर, उसके सीईओ ने भी बात की है कि तीसरा डोज 6 से 12 महीने के भीतर और उसके बाद हर साल टीका की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि कोवैक्सीन ने यह दावा किया है कि तीसरा डोज बूस्टर डोज के तौर पे 6 महीने के भीतर लेना पड़ेगा और ये कई सालों तक इम्यूनिटी प्रदान करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात वैक्सीन के क्षेत्र में मानी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना के लिए ये बेहद अच्छी खबर है और हमें वैक्सीन पर पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए। धन्यवाद। हमने की गलती फिर एक बार। करें अपनी। कोरोना टीका हम सबको लगा।